नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर ने बड़ा ही खूबसूरत सा सुझाव दिया कि क्यों ना हम हर महीने एक स्टॉक को डिस्कस करें और वो स्टॉक ऐसा हो जिसे यदि हम अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 साल तक के लिए रखें तो वह एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर साबित हो। यदि आपने हमारी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे होगा ये कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर किस प्रकार आप एक स्टॉक के पोटेंशियल को अनअर्थ या एनालाइज कर सकते हैं। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो किसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है बल्कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और यदि आप इस स्टॉक को खरीदते हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और जो लॉस होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ आपका ही। और हाँ, लेकिन यदि आप अपने वित्तीय सलाहकार और अपने घर वालों से डिस्कस करने के बाद इस स्टॉक को खरीदते हैं तो आपका होल्डिंग पीरियड कम से कम 3 से 4 साल तक का होना चाहिए। आप सब वैसे तो काफी समझदार हैं, परंतु यदि हो सकता है कोई थोड़ा कम समझदार हो तो भी थंबनेल देखकर समझ जाएगा कि आज हम किस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला LTP स्टॉक है, LTP, अब चूंकि मैं टीचिंग फील्ड से आता हूं तो हमारे लिए LTP बड़ा ही एक कॉमन सा एब्रिविएशन है, बट इस कंटेक्स्ट में LTP बोले तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो हमारा जो पहला LTP स्टॉक है वह है नन अदर देन ITC। तो शुरुआत हम इस कंपनी के ओवरव्यू से करते हैं और मैं आपको इस कंपनी से 2-4 करवाता हूं। ITC की शुरुआत 1910 में हुई थी और तब इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल टोबैको ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1974 में इस कंपनी का नाम बदलकर ITC लिमिटेड कर दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस कंपनी ने अपनी शुरुआत टोबैको सेगमेंट से की थी, परंतु आज यदि आप देखो तो FMCG सेक्टर हो, होटल सेगमेंट हो या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, हर जगह ITC की अपनी एक धाक है। तो दोस्तों, आइए अब हम वो 3 प्रमुख कारण डिस्कस करते हैं जिसके आधार पर मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि क्यों आपको ITC अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। परंतु एक बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए और गांठ बांध कर रख लीजिए कि यदि कल को इस कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो जाता है तो हमारा जो व्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। यदि आप इस कंपनी के इवोल्यूशन को देखें तो हैरान रह जाएंगे। सोच कर देखिए, जिस कंपनी की शुरुआत टोबैको प्रोडक्ट बनाने से हुई थी, आज वो FMCG सेगमेंट में है, आज वो होटल सेगमेंट में है, आज वो एग्रीकल्चर सेगमेंट में है और आज वो पेपर और पैकेजिंग सेगमेंट में भी है। इंडिया छोड़िए, मैं कहता हूं पूरे विश्व में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस हद तक डाइवर्सिफाइड है। और यदि इनके प्रोडक्ट वैल्यू की बात करूं तो आशीर्वाद आटा की ब्रांड वैल्यू है 6000 करोड़, सनफीस्ट की ब्रांड वैल्यू है 4000 करोड़, बिंगो की ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़, यप्पी मैगी जो आप खाते हैं उसकी ब्रांड वैल्यू है 1300 करोड़, क्लासमेट नोटबुक जो आप यूज करते हैं उसकी ब्रांड वैल्यू है 1400 करोड़ और मंगलदीप अगरबत्ती की ब्रांड वैल्यू है 800 करोड़। इनके दूसरे प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो वो हैं सेवलॉन, विविल, नीम वॉश, फिएमा, कैंडीमैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। होटल्स की यदि हम बात करें तो ITC के पास 70 शहरों में लगभग 100 लग्जरियस होटल्स हैं। यही नहीं, ITC हर साल 70,000 टन के पेपर्स को विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल में कन्वर्ट करता है, जिसे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को पैक करने में सहायता मिलती है। गौर करने वाली बात फिर से यही है कि इनके एक एक प्रोडक्ट की जो ब्रांड वैल्यू है उस वैल्यू में तो न जाने कितनी कंपनियां खड़ी हो जाती हैं। मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा कि क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास इतना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो और हर एक प्रोडक्ट की जो ब्रांड वैल्यू वो इतनी मैसिव हो। दूसरा कारण जो ITC को एक अट्रैक्टिव बेट बनाता है वो है हाई डिविडेंड यील्ड। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ITC ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.07% की डिविडेंड यील्ड दी, जो लगभग FD के बराबर है। अब आप सोच कर देखिए कि यदि आप ITC के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और यदि ITC का स्टॉक 1 रुपया भी नहीं बढ़ता है, वहीं का वहीं थम जाता है, तो भी जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो FD के बराबर होंगे। और ITC की मैनेजमेंट इस डिविडेंड पार्ट को कितना सीरियसली लेती है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल दर साल ITC ने जो डिविडेंड दिया है वह बढ़ता ही गया है। यदि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ITC ने लगभग 7,486 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में डिसबर्स किए। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में उन्होंने
8,422 करोड़ रुपए डिसबर्स किए और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उन्होंने 13,230 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिए। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है वैल्यूएशंस। आमतौर पर यदि हमें किसी स्टॉक के वैल्यूएशन को देखना होता है, ये जानना होता है कि वह स्टॉक एक्सपेंसिव है या एट अ चीपर वैल्यूएशन अवेलेबल है, तो हम उसका पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। और इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि आईटीसी इज नो मोर अ टोबैको कंपनी, अ टोबैको प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी, बल्कि इसकी एफएमसीजी इंडस्ट्री में अच्छी खासी पैठ बन चुकी है। और इनके मैनेजमेंट ने भी अपने कॉन कॉल में क्लियर कर दिया है कि इनका फोकस अब साल दर साल एफएमसीजी सेक्टर पर बढ़ता ही जाएगा। तो आइए अब हम आईटीसी के पीई रेशियो को उसके एफएमसीजी पीएस से कंपेयर करते हैं। यदि हम HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड की बात करें तो वह 72 यानी 72 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। यदि हम टाटा कंज्यूमर की बात करें तो वह 69 पर ट्रेड कर रहा है। और यदि हम गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो वह 44 यानी 44 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि हम आईटीसी की बात करें तो वह मात्र 21 के पीई पर 21 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। एंड दिस मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर दैट द वैल्यूएशन एट विच आईटीसी इज ट्रेडिंग इज वे चीपर इफ यू कंपेयर इट विथ इट्स पीयर्स, बी इट HUL, टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको एक आइडिया जरूर मिला होगा कि आप कैसे किसी स्टॉक के पोटेंशियल को या फिर कैसे किसी स्टॉक के वैल्यूएशंस को एनालाइज कर सकते हैं, उसके फ्यूचर पोटेंशियल को, फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यह पैरामीटर्स हर स्टॉक पर वैलिड नहीं होगा, बट हमने जिन पैरामीटर्स का प्रयोग आईटीसी को एनालाइज करने में किया है वह बिल्कुल रेलेवेंट हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था, बैटरी लो हो गई। पर तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।